जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास का जन्म कुंडली देखने वाले हैं। आखिर इसको बनाया किसने, जन्माया किसने, ठीक ना। आखिर इसको जो पैदा किया उसका नाम हिस्ट्री क्यों रखा गया। मैंने मान लो कोई क्या होता है, कोई पिता हो गया, कोई लड़का जन्माता है, मैंने कोई पैदा करता है, जन्म लेता है कोई लड़का, तो उसका कुछ ना कुछ नाम रखता है। आखिर कथी सोच का नाम उसका हिस्ट्री रखा गया, ठीक ना। आज इसी का जन्म कुंडली देखने वाले हैं। जब पैदा ले लिया था, अब इसका कितना लड़का हो गया, कौन लड़का कैसा था, कौन खचड़ा बाई, आई कौन बड़ी तेज तरह पड़े में एकदम खूब तेज, एकदम कौन लवेरियम चल गया एकदम, जो लड़की की देखता रास्ता साफ पूरा देखते रहता साफ। पार्टनर बड़ी मस्त बा। इसमें क्या जो जन्माया था लड़का और लड़कों का लड़का निकला, लड़का कौन कौन कैटेगरी निकल गया, ठीक ना। उसी को आज हम लोग इसका जन्म कुंडली देखने वाले हिस्ट्री का, आखिर इसने बनाया कि नहीं। चलिए हम लोग बिना वीडियो देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक खास बात, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए इतिहास को बताने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति हेरोडोटस थे। हेरोडोटस इतिहास का पिता थे। इसी हेरोडोटस जो था ना, हेरोडोटस इधर लिख देते हैं, बोल की थोड़ा समस्या है। हेरोडोटस यही वो व्यक्ति था, यही हेरोडोटस, जिसने क्या किया, इतिहास को बनाया, हिस्ट्री को जन्म दिया, पैदा किया, बनाया हिस्ट्री को, ठीक ना। लेकिन हेरोडोटस था ना, हिस्ट्री डायरेक्ट नहीं बनाया था, इसने हिस्टोरिया बनाया था। हिस्टोरिया नामक एक पुस्तक बनाया था। उस पुस्तक में इसने क्या किया था समझे, सबसे पहले क्या बनाया था, देख लो इधर बढ़िया से, हिस्टोरिया नामक क्या पुस्तक बनाया था। हिस्टोरिया नामक पुस्तक में इसने क्या किया था, देखो सबसे पहले समझो इधर बढ़िया समझो, ठीक है ना। बढ़िया वीडियो देखना, बढ़िया समझो। हिस्टोरिया इसने जो किताब बनाया था ना, सबसे पहले किताब, इसमें क्या किया था, सबसे पहले बात लिखा था। पहले अपन जब से जन्म लिया था ना, जब से जन्म इसने किताब बनाना स्टार्ट किया था, पहले बात लिख रहा था। यूनान एवं जो पारसी लोग होते हैं, पारसी, उसका संघर्ष के बारे में था, पहले बात बताया था। अपने पहले का रीति रिवाज के बारे में बताया था इसने। हाँ यूनान, देखो समझो, सबसे पहले बनाया हिस्टोरिया नामक पुस्तक बनाया, हिस्टोरिया। इसमें क्या किया था, यह यूनान एवं पारसियों क्या किया था, संघर्ष को बताया था, संघर्ष को बताया था। और अपने प्राचीन क्या कहता है, प्राचीन रीति रिवाज को बताया था, रीति रिवाज। और पहले जो व्यापार होता था, व्यापार वो भी बताया था, व्यापार यानी देखो, तो किताब तो पहले सबसे पहले लिख दिया, किताब को लिख दिया, तो बाद में कथी किया, बनाया किताब को बनाया। किताब में लिखा यूनान एवं पारसियों का संघर्ष। और पहले का संघर्ष क्या होता, पहले का संघर्ष कैसा होता था, वो चाहता था उसका साम्राज्य के हड़प ले, वो चाहता था इसका साम्राज्य के, पहले लाठी उठा और मार 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 ना ताराज का जब हफिया ले लेता साम्राज्य, तब पहले साफ यूनान एकदम बोलता था पारसी, तो उन्हें पारसियों से जवाब होता मारा कब्जिया देखा तो तू लाठी के रखले बड़ा, हम लोहा का हथियार रखले, एकदम डंडा रखले, मार के तार के थपजिया दे। कुछ क्या करता था, इस तरह के युद्ध को बताता था एकदम। हाँ, इस संघर्ष को बताया था इसमें, पहले कैसा लड़ता था, एकदम संघर्ष को बताया, किस तरह उसके साम्राज्य को कब्जा करने चाह रहा था, वो कैसे कब्जा, एकदम लाठी उठाया था, एकदम पथी का गाछ ओछ का, एकदम सूखल उखल, वो बोल रहा था सूखल के लाठी रख लो, सूखल के, हमारे लिए बार लोहा के एकदम। तो वो कहता तो तू लोहा के रख ले बड़ा ना, लोहा के हम रख ले टीना नू, मारे में तो पचकाइए दे, का समझता है तू, मारेंगे 2-3 धबड़ तार पूरा खोगड़िए नाच देंगे, ठीक ना। और क्या, प्राचीन रीति रिवाज, इसने जो बनाया था किताब हेरोडोटस ने, जिसे क्या किया, इतिहास का पिता किया गया, प्राचीन रीति रिवाज के बारे में बताया था। प्राचीन रीति रिवाज यानी संस्कृति के बारे में। पहले के लोग कैसे रहते थे, पहले एकदम खूब हैंडसम रहते थे, एकदम ढीठ रहते थे, एकदम पूरा ढीठ, माने किसी से नहीं डरते, एकदम पूरा डट के सामना करते थे। आज तंगा बल बलुआ खूब
बलशाली इंसान देख लेती है, तुरंत देख लेते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, मालिक मालिक क्षमा कर दो, हम तनी से धाका लाग गई, माफ कर दो तंका। वही बताया था, ये जो पहले के लोग था एकदम किस तरह एकदम पूरा कपड़ा पहनता था, कैसे रहता था, एकदम खाता पीता किस तरह था, एकदम पूरा डट के सामना करता था। लेकिन आज हम लोग क्या हुए, बहुत एकदम साफ, तनी मनी बलशाली पैसा है ऐसा वाला देख लेते, चाहे एकदम मुड़िया काट के चलते हैं। लेकिन नहीं, अब क्या लोकतंत्र आने से भारत में क्या हो गया है, एकदम पूरा जितना गरीब अमीर हो गया सब समान हो गया है। लोकतंत्र हमारा मौलिक अधिकार हो गया है। हम किसी भी बड़े से बड़े वीआईपी का है ना, हम सब बोल देंगे, एकदम बोलने का अधिकार है मेरा। हम लोग का भारत में हो गया, इतना अच्छा नियम बन गया, ठीक ना। और दूसरा देखिए, इसने व्यापारों पर बताया था, पहले किसने व्यापार करते थे। अभी किताब जो बना दिया ना, किताब उसी का नाम रखा था हिस्टोरिया। किताब जो बनाया था, जो किताब उसमें बारे में यूनान संघर्ष के बारे में बताया था, यूनान और पारसिक संघर्ष, रीति रिवाज के बारे में बताया था, उसको इसका नाम रखा हिस्टोरिया। अब इसी जो पहले की बात बताने के कारण इसका नाम पड़ गया हिस्ट्री। तब से कहा जाने लगा कि हिस्ट्री पहले की बात बन जाना था। हिस्ट्री किसे कहते हैं, यानी पहले की बात को जो जानते हैं उसी को हिस्ट्री कहते हैं। पहले की बात, बहुत पहले की बात, जिसको पहले बीती हुई घटना को बारे में अध्ययन करना, कालक्रम यानी घटना के बारे में जो बहुत बीत चुका है समय, उस क्या उस समय में घटना घटित हुआ पहले, उसी के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता कौन, हेरोडोटस। अब देखिए, हेरोडोटस ने इतिहास को तो बना दिया, पिता को बना दिया। अब जो इसको इतिहास को, अब क्या होता है, सोचता है ना, जे मान ले कोई पिताजी है, कोई पिताजी अपने लड़का को पैदा किया। अब लड़का को पैदा किया तो लड़का का लड़का होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए पिताजी एक लड़का पैदा किया, एक लड़का पैदा किया, तो अब एक लड़कों में 2 गो लड़का हो जाएगा, 3 गो लड़का हो जाएगा, 4 गो लड़का हो जाएगा। इसी प्रकार इतिहास को भी बांटा गया है। हेरोडोटस को बना दिया, हेरोडोटस ने बना दिया इतिहास, हिस्टोरी का, जिसमें प्राचीन के बारे में बताया था। अब इतिहास बना दिया। अब इतिहास को भी क्या किया, 3 भागों में बांट दिया गया। इतिहास को भी 3 पार्टों में बांट दिया गया। इतिहास को 3 पार्ट। पहला देखो, बढ़िया से देखना। अब इसमें पैदा तो कर दिया, हेरोडोटस ने बना दिया, मैंने बना दिया इतिहास को, पैदा कर दिया, जन्मा दिया। अभी जन्माया 3 गो लड़का। अब देखो इसका लड़का के चाल चलन कैसा था, एकदम कोनो बहुत खचड़ा था, एकदम बुझेबे नहीं करता था। देखो समझो, बढ़िया देखो, हम समझा देते हैं, बढ़िया से बता देते हैं। अब इसका लड़का कैसा था, ठीक ना। एक था जो लड़का जन्माया था, ये इतिहास को बांटा गया है, इसको लड़का जो रखा गया है नाम, एक का नाम था प्राग इतिहास। उसी को समझ लो, मैंने बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, ठीक ना। देखो ये लड़किया का नाम ये था, जो इसका था 3000 ईसा पूर्व। अब देखो 3 गो लड़का था इसका, 3 गो। सबसे पहले एक लड़का के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद दूसरा की जानेंगे, तो उसके बाद तीसरा की जानेंगे, ठीक ना। देखो प्राग ऐतिहासिक काल, एक जो लड़का था, ससुरा खचड़ा, ये गधा, ये इतना मतलब प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, जो 3000 ईसा पूर्व से पहले, 3000 ईसा पूर्व मैंने समझ रहे हो, 3000 ईसा पूर्व तुम लोग नहीं समझ रहे हो, बढ़िया से बढ़िया देखो, ये ईसा पूर्व किसे कहते हैं, ठीक ना। ईसा पूर्व, तुम्हारा ईसा पूर्व जो होता है ना, ईसा पूर्व, जैसे ईसा पूर्व का है, ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी कहा जाता है, ईसवी। जैसे मान लो ईसा मसीह के जन्म, बढ़िया देखो, बढ़िया नहीं समझ रहे होगे, ठीक ना। ईसा मसीह का जन्म को 0 वर्ष माना गया, 0 ईस्वी माना गया, 0 ईस्वी। और 0 ईस्वी से पहले -1 ईस्वी ईसा पूर्व। इधर जैसे मान लो कोई लड़का हो गया, कोई लड़का मान लो 2026 में, अभी फिलहाल में क्या हुआ, जन्म लिया 2026 में, उसका पैदा हुआ है, मैंने जन्म लिया है, ठीक ना। 2026 में जन्म लिया है, 2026 में, ठीक है, 2026 में जन्म लिया है, उसको 0 वर्ष मान, 0। और 2026 जन्म लेने से पहले कर ईसा पूर्व कहा जाता है, ईसा पूर्व। इसी मान लो ईसा मसीह जन्म लिए थे, उसको 0 ईस्वी माना गया। और ईसा मसीह जन्म लेने से पहले उसको ईसा पूर्व कहा जाता है, ईसा पूर्व कहा गया। और ईसा मसीह के जन्म के लेने के बाद उसको ईस्वी कहते हैं, ईसवी। समझ रहे ना, लड़का, मानो कोई ईसा मसीह का लड़का, ईसा मसीह लड़का है, लड़का के जन्म होके से पहले जो जितना समय रहे, काल रहे, जो घटना घटत रहते रहे,
और ईसा पूर्व कहते हैं। और जो घटित हो जब जन्म लेने के बाद जो समय लगा चलने ईसा मसीह के, उसको ईस्वी ईस्वी कहते हैं। ठीक ना, बढ़िया समझा। अब इसी को समझते हैं, इसका जो इतिहास को बांटा गया है। सबसे पहले प्राग इतिहास को समझ लेते हैं। इधर प्राग ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इसका एक लड़का का नाम था, एक पाठ था प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक ना, ऐसा इतिहास जिसके बारे में कभी लिखा ही नहीं गया है। यानी मान लो कोई वस्तु तुम क्या किए, सबसे पहले देखो यार, कोई वस्तु तुम लोग सबसे पहले देख लिया, कौन टेढ़ा मेढ़ा कथी किया, देख लिया, कुछ इस प्रकार का वस्तु देख लिया। अब तुम इस प्रकार की वस्तु देख लिया, अब देख लिया अरे क्वेश्चन वस्तु है हिसाब देख लिया, अरे इधर देख लो क्वेश्चन रे को देख लो ही नहीं रिलेशन तो यही वस्तु। मान लो कुछ चीज में एक बारे में कुछ लिखेबे नहीं किया है, कुछ लिखेबे नहीं किया है, कुछ जानते नहीं, कबो लिखेबे नहीं किया है, अचानक देखते नहीं दादा छुआ गई साहब, अरे कथी रे इतना खतरनाक मिल गई, अरे देवा ये तो गड़बड़ है रे बाबा। एक कोनो किताब में वर्णती नहीं, कोनो किताब से कबो लिखल ही नहीं है, कबो लिखल ही नहीं है, कुछ जान प्रचार है नहीं है। कोनो किताब, कोनो वेद ग्रंथ पुराण हो गया, बाइबल हो गया, कुछ नहीं लिखा है, उसका डिस्कशन नहीं किया गया। उसी को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, जो 3000 ईस्वी पूर्व, यानी कहने कहते हो ईसा मसीह जन्म के 3000 साल पहले, और जन्म लेने से पहले 3000 ईस्वी साल का पहले उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए हो गया आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल अभी था 3000 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच, 6000 नहीं 600 ईसा पूर्व के बीच। अब आगे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखो ये लड़का था एक जान लिए तो प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा खचड़ा लड़का था जिसके बारे में भले क्वेश्चन एकदम अचानक देखे थे, उस लड़का को एकदम खूब एकदम अति था बन रही था। पहले बात कर रहे हैं, मान लो हमारे दादा परदादा को बताएंगा जो हमारा लड़का, हमारे बाबा के लड़का ऐसा रहे एकदम खूब खचड़ा उचड़ा रहे। अब वो बारे में किताब उताब लिखले ना मिली तो हम कुछ जानम, हमारे माई पापा जो बता रहे पूर्वज जो बताएगा वही जानेंगे हम लोग। ठीक ना, लेकिन इसी बारे में जो खचड़ा उचड़ा था, कैसन था, खचड़ा था कि खूब एकदम तेज तरार का था कि लभेरिया वाला था, देख लेना। ठीक ना, इसके बारे में कोई लिखले उखले नहीं था, कोई किताब उताब डिस्कशन ही नहीं है, इसके बारे में क्या है लिखा नहीं गया, इसके बारे में लिखा नहीं गया। उसको प्राग इतिहास कहा, प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया। अब आग ऐतिहासिक काल देखो समझो, 6000 ईस्वी ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व में जो काल समय था ना, उसी को आग ऐतिहासिक काल का, उसी को आग ऐतिहासिक काल कहा गया, आग ऐतिहासिक काल। लेकिन यह क्या था, इसका वस्तु तो देख लिए, हाँ समझ आओ ऐसा मिल गया वस्तु एकदम, हाँ अरे ये कथी है, देख ले एकदम अचानक, अरे ये क्या है, बहुत एकदम पूरा डेंजरस लग रहा है, एकदम पूरा खतरनाक जैसा प्रतीत हो रहा है। अब इसके बारे में पूरा खोज पड़ताल हम करने चलेगा एकदम पूरा, कौन किताब में होगा जो इसका बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन इसके बारे में लिखाया तो था, लेकिन ऐसा लिख दिया था, अरे दादा मत कहो, कान कौन चाइनीज अंग्रेजी फारसी कान को थीम लिख दिया था, कान कौन लैंग्वेज में लिख दिया था, एक बार पढ़ ही नहीं, कौन पढ़ ही नहीं सका, इसको कोई पढ़ ही नहीं सका। इसके बारे में क्या था, लिखा तो था, कोनो किताब एकदम डिस्कशन था, एकदम चित्र लोग, हाँ चितारो एकदम मिलता एकदम, हाँ पूरा फेस टू फेस मिलता रे भाई, देखते पढ़ते कथी लिखे, पूरा दुनिया कोनो व्यक्ति पढ़ लो के बारे में, बस पूरा दुनिया बोलाएगा, वो पढ़ ही नहीं सकलो के बारे में, कथी लिखाइल बारे का लिखाइल बारे कुछ ना बुझाता, खाली सकालवा से सकालवा मैच करता था, चितारा मैच करता। ठीक ना, तो उसी को कहा गया आग ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, उसी को आग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा देखिए एकदम सुधा सा आ गया, एकदम पूरा खूब एकदम हमारे बारे में देखियो लो, पढ़ियो लो, जानियो लो, एकदम उसी तीसरा आ गया ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक जिसको आज हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, पूरा पढ़ाई करते हैं प्राचीन को लेकर। तीसरा आ गया ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल ये हो गया 600 ईसा पूर्व से
वर्तमान वर्तमान तक 6 ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक 6000 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। ठीक है। अब देखिए, अब ऐतिहासिक काल क्या होता है। इतिहास के पाठ है, 3 गो पाठ है ऐतिहासिक काल। आज हम लोग इसी का अध्ययन करते हैं। हाई तो लिखा गया था लेकिन पढ़ ही नहीं सकते, कथी पढ़ेंगे उसके बारे में। 6,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व बीच आई घटना होते रहे, ये घटित होते रहे। प्राग ऐतिहासिक काल एकदम चित्र उत्र मिलल, हाँ प्राचीन एकदम कोई मिट्टी उट्टी दबाई मिलल, लेकिन चित्र उत्र मिलल, लेकिन एक बार कुछ लिखल ही नहीं, कोनो किताब में डिस्कशन नहीं लिखे। लेकिन है जो ऐतिहासिक काल जो अथी मिला था, पुरातत्व जो प्राचीन एकदम सामग्री मिला था, खिलौना हथियार काथी काथी, पत्थर गोला बारूद सिरमिट उर्मिट काथी काथी मिला था। लेकिन इसके बारे में मिला था, इसका जो हथियार या सामग्री मिला, मान कोई ऐसा चीज मिल गया एकदम मिला, लेकिन इसका क्या हुआ डिस्कशन किताब, कोई किताब उताब में दिखाया था, और किताब में लिखाया था और उसका पढ़ा भी जा सका, समझा भी जा सका। हाँ हाई दिखाई बा, ऐसा काम करत रहलो एकदम हर कोदारी जैसा बेत जैसा एकदम हल था, हल एकदम उसको क्या करता था, पकड़ के खींच के चलाता था एकदम। ठीक ना, वैसा पूरा इतिहास को एकदम पूरा लिखा भी, मैंने सकलों मिल गया। हाँ ऐसा नहीं इतिहास था, ऐसा हॉल जैसा था। थोड़ा सा तिरछे, हाँ ऐसा चित्रों मिल गया, चित्रों मिल गया भाई, हॉल जैसा चित्रों मिल गया। हाँ देख तो भाई, इसने क्या किया, सबसे पहले किताब ढूंढे, सबसे पहले क्या किए, किताब ढूंढे। ठीक ना, किताब ढूंढे से देख तो भाई कौन किताबों में बाकी नहीं के बारे में लिखाई कि नहीं लिखाई, तो दिखा दिए। हाँ भाई हाई किताबों में मिल जाता, ये किताब में चित्रों मिल जाता सेम, देखना इसने लोग पता एकदम। पहले पत्थर में लिखाया रहता था, पत्थर चित्र उत्र के साथ, किताब नहीं था, मैं वैसे ही मान लो समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक ना, किताबों पत्थर लिखाया रहता था। हाँ ए भाई चितारों तो मिल जाता भाई, एकदम फेसवा फोटो हूबहू मिलता, और पढ़ता है धरे धरे कथी लिखाई गछरिया में, तो अब जो लिखाया था वो पढ़ा भी जा रहा था। हाँ जो हॉल है, इसको पहले के लोग जो था वर्तमान से लेकर 600 ईसा पूर्व तब इसको क्या किया जाता है, हाँ एकदम खेत जोते खातिर प्रयोग करते थे। कौन चिड़ै मारे खातिर एकदम ढेला चला के मारते थे, वैसे क्या था उसी तरह का प्रयोग मिल गया एकदम पूरा। यानी क्या हुआ, इसका बारे में लिखा भी गया था और पढ़ा भी जा सकता था। तो इसका जो अति था उसी को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक ना, जो यानी जिसके बारे में जो चित्र उत्र जो सामग्री मिला है, पूरा तत्व जो प्राचीन जो सामग्री मिला है, जो उसके बारे में क्या हुआ, लिखा भी गया था और पढ़ा भी जा सका, उसी को ऐतिहासिक काल कहते हैं। आज हम लोग इसी का अध्ययन करते हैं, हम लोग आज जो वर्तमान में पढ़ाई करते हैं। ठीक ना, अगला बार हम लोग ऐतिहासिक संबंधित कौन सा ऐतिहासिक काल को बांटा गया है, अगर हम हो सकता है वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए और एक खास बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, लाइक भी करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।